इनके पिताजी की ना है और इनके पिताजी की ना है इनके पिताजी की सौगात ना है, यो जनता की थी और यो 80% है, 20% में और है, वो बना देंगे। कैसे बना देंगे देखे हम भी, और बना देंगे। अब क्या बना देंगे, कैसे बना देंगे। और रही बात इसकी काले कानून के, ये तो वापस लेने पड़ेंगे। करो या मरो या तो हम मार ले लेते, और क्या, हम तो मरने को भी तैयार पड़े। कौन सा वो कह रहा। अब एक बात बताइयो, कोल्लू चला मैं उसके बैलों के पीछे, इतना मोटा कोल्लू रहा, कभी कभी सुधरा ऊपर को उतर जाते रहे तो ऊपर को महना उतर गया तो घिसटा फिरेगा। ऐसा मोदी। अच्छा ताऊ, जिस दौरान ये सरकार आई थी उस दौरान आपने वोट दिया था बीजेपी को, तो उसके बाद जो वादे किए थे विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर, क्या क्या कितने वादे पूरे हुए? किसान सम्मान निधि का इन्होंने वो दिया टुकड़ा, किसान की तरफ फेंका लालच का। इसमें उसने सोचा, इसने मोदी ने, योगी ने, शाह ने कि ये जी हैं वे हैं, टुकड़ा फेंक दिया, पब्लिक भाग ली। और उस किसान सम्मान निधि में 35% को मिला, 35 को कुल 65 रह गए। अब अगली सुन लो, शुरू की जो किस्त आई थी वो तो आई थी 9 करोड़ की, दूसरी आई 7 की, तीसरी आई 5 की, अब आई 3 की। भैया 10 करोड़ है, 7 करोड़ कहाँ जाएंगे ये तो बता दो। जुमले बाजना तो क्या ना है। और अगली बात ये, नोटबंदी से पहले इन्होंने एक वादा करा था, सारे अपने वो खुलवा लो, कौन से खाले, जनधन के खाते खुलवा लो, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए भेज दूंगा। पब्लिक बड़ी खुश हुई भैया, बड़ी खुश हुई। क्योंकि अब तो ऐसा प्रधानमंत्री आ गया नरेंद्र मोदी जी के बस अब बने 15-15 लाख रुपए हराम के मिल जाएंगे, सबको बड़ी खुशी होगी। मिले था वो, ये मिलेगा, ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, वही तो मिल रहा नहीं मिल रहे। वो ये याद दिला रहा, किसानों तुम समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारी चमड़ी दमड़ी शहरी बेच दूंगा। मैंने छोड़ा कुछ ना छोड़ा मैंने इस संसार में। भैया देखो, नौकरी वालों की पेंशन खत्म कर दी। एक चीज सुनो, नौकरी वालों की इन्होंने पेंशन खत्म कर दी। एक माँ बाप बच्चों को पढ़ाता है। दोस्तों, जैसा कि आज फिर हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आज फिर किसान मौजूद हैं और कुछ बातें ऐसी निकल कर आ रही हैं कि बाबा रामदेव के एक दोस्त और साथी हैं, पुराने कारोबारी हैं, उनसे भी मुलाकात हम करेंगे इस गाजीपुर बॉर्डर पर और पूछेंगे कुछ सवाल। जी, आपका स्वागत है ताऊ इस आपकी आवाज में। मेरा नाम घनश्याम सिंह पांडे जी और मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर धामपुर से, गांव मेरा सरकड़ा चक्राजमल। अब रामदेव की जैसे अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि गाजीपुर बॉर्डर पर 80 दिन हो गए हैं किसानों के इस आंदोलन को, जहां पर 3 कृषि कानून जिनको काला कहा जा रहा है उसको लेकर 80 दिन हो गए हैं। और इसी के बीच आप यहां पर मौजूद हैं और आपकी दोस्ती और कारोबारी जो है बाबा रामदेव से रही है। क्या ताल्लुकात, क्या मामला, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय केमिस्ट्री लैब में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे 79 में था और रामदेव जी गुरुकुल कांगड़ी सिंह द्वार पे 5 रुपए की शिष्य चूरन की बेचते थे और फार्मूले हमसे भी हुआ केमिस्ट्री लैब में। आपकी बात है ये 79, 80, 81, 82 में इन्होंने कनखल में नहर पे एक छोटी सी एक दुकान ली थी कारोबार करने के लिए, जिसमें वो कुट्टे करे थे, चूरण दवाई, ठीक है। वहाँ इन्होंने करा था कारोबार। उससे ये बढ़ते बढ़ते 2 लड़के इनके हाथ लग गए। एक तो डॉक्टर नेमी शरण देवरा का लड़का अनुकूल देवरा वे सिवारे के हैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, एक विनोद चौहान, ये गुरुकुल कांगड़ी के टोपल लड़के थे दोनों आयुर्वेदिक में। जब ये लग गए तो इससे धीरे धीरे ये अपना काम जीते बढ़ाना शुरू कर दिया रामदेव जी। आज की तारीख में ये देखा, फिर ये अपना सरकारी नौकरी पर चले गए दोनों लड़के। फिर उसके बाद में बाल किरण इनके हाथ लगे, बाल किरण हाथ लगे तो इन्होंने और आगे बढ़ा दिया। तो लड़के तो पढ़ने वाले बहुत हैं आयुर्वेदिक के, तो भैया कह रहे हैं आज के युग में नौकरी की बड़ी आफत है। भाई आजकल नौकरी तो ऐसी होगी कि जो 50,000 का काम करने वाला था वो आज 7,000 में काम कर रहा इस सरकार में। सबसे पहली चीज ये है कि जो ये अटल बिहारी वाजपेयी
जी के टाइम से, नहीं आएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से जो इन्होंने इसका प्रावधान बनाया है, ये तो जब से इन्होंने शुरू कर दिया था अटल जी ने, नौकरी खत्म करी। और दूसरी शिक्षा का महत्व, शिक्षा जी शहरी ठेके में दे दी इन्होंने शिक्षा भी, और जो शिक्षा, हाँ अरे मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं भाई, पढ़े लिखे की तो बात अलग हो, वो तो कह कर सीधी भाषा में बोल रहे, हम तिरछी तिरछी बोल जा कभी कभी। हाँ, सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा का आप एक महत्व देखिए, पहले कक्षा 4 का बच्चा इंटर वाले को पढ़ा देता, और आज इंटर वाला कक्षा 1 वाले को भी ना पढ़ा रहा। यहाँ पर जो है सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आज आप किसान बॉर्डर पर यहाँ पर मौजूद है, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ में, तो आज आपको बाबा रामदेव के साथ पतंजलि में होना चाहिए, पूरा विश्व आज उन्हें जान रहा है, तो उनके साथ क्यों नहीं हो आप? ऐसा भैया उनके साथ क्यों ना, यो यहाँ तो तपरी देखो उसकी कितनी बेइज्जती हो रही रामदेव की, और हमारी तो इज्जत हो रही है हर जगह। तो लाला है वो तो लाला हो गया, बनिया हो गया। आप कैसे हटे? मैं तो भैया नौकरी करना था, गुरुकुल कांग ने मैंने वहां से इस्तीफा दे दिया, क्यों मेरा दिमाग खराब था। वहां नो कह दिया मुझसे ये 4th क्लास की नौकरी हो केमिस्ट्री लैब में, समझ गए, लैब असिस्टेंट की। उन्होंने कह दिया प्रिंसिपल ने कि मेरी मेज पर कपड़ा मार देता वो उल्लू के बट्टे, अपने बैलों की चर साफ करूंगा, तेरी मेज पर कपड़ा ना मारने का। इसलिए मैंने रामदेव को क्या लग जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा धनपति हो जाइयो, मैं तो रामदेव तो आज भी ऊपर हूँ, चाहे सामने कर लो भैया, बात आए क्या। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कभी कि अगर आज आप उस वक्त से, उस दौरान से अगर अभी तक रामदेव के साथ होते तो आप कोई अच्छी पोस्ट पर होते? अब आप ये देखेगा, आज उसका ये लगाइएगा कि वो बेईमानी का, क्यों मेरे पास भी गुरुकुल कांगड़ में इतनी संपत्ति थी, अगर जो मैं बेईमान होता तो मेरे पास वहाँ अरबों खरबों की संपत्ति थी, मैंने मेरी होती सारी, इसमें दबदबा था मेरा, सिक्का बाजता था हरिद्वार के अंदर पूरी पंचपुरी में, ऐरा गहरा बुद्धू खरा सामने बिना बता पीछे को निकलता, हकीकत बता रहे हैं ये बात। और उस टाइम पे मेरा वो एक वो था वहाँ पे हरिद्वार के अंदर, क्या आप ये देखेगा अगर जो किसी पिक्चर हॉल में किसी को बैठा दिया उसने टिकट नहीं मांगा, ये तो एक इज्जत की बात थी, ठीक है नहीं, मेरा डर नहीं था, इज्जत थी, एक सम्मान था। तो जब ये इतनी बड़ी वो थी, ऐसी मुझे चाहती नहीं थी। और आज ये देखेगा रामदेव जी कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आज 200 कुछ प्रोजेक्ट है रामदेव जी के, इनके ऊपर तो अंकुश नहीं, और जो मेहनत कर रहा है उसके ऊपर सारे अंकुश लगा दिए। भैया तुम भी देखो, मीडिया वाले तुम भी सुन लो, बिजली का बिल तो यार तुम्हें भी देना पड़ेगा, बिजली का बिल तो तुम्हें भी देना पड़ेगा, हाउस टैक्स भी देना पड़ेगा, है नहीं बात? इतनी अन्याय नहीं होना चाहिए जितना ये करते जा रहे, बिजली के बिल पे, हाउस टैक्स पे, पानी पे, और जगह पेट्रोल सो कूद गया, पेट्रोल पे, डीजल पे। और अगली और सुन लो, ये यहाँ से पिलकों से सब्जी आ रही, यहाँ से पिलकों से सब्जी आ रही, 60-65 रुपए की बोरी आ रही, 70-75 किलो उस बोरी में अब है आलू 70-75, ठीक है नहीं बात, यहाँ अब है। तो भैया क्या करे, 60-65-80 200 की वो गोभी बिक जाए उनकी, और जब तुम्हारे पास आवे तो क्या 5 किलो, जरा तुम भी बता दो मुझे, तुम कितने किलो बताइए बेटे जरा, रेट सभी के लिए बराबर है ना? जब किसान के वहाँ चलिए, ये बात, जब किसान के वहाँ चलिए, क्या इनके आंखों पे लोहे का चश्मा लगा हुआ है, अंधे है वो, वहाँ का अमेरिका का इतरी तो इन्होंने कान में ठूस रखा है, ये किसानों का खून पसीना है, ये उसे खा रहे हैं हमारी चमड़ी को, ये नो क्या हम मांस ना खाते, अब तुमने तो हमारे क्या करे शरीर पर खाल भी ना छोड़े, और क्या खाओगे तुम हमें, और क्या खाओगे? ये जो 3 कृषि कानून ये लेकर आ रहे हैं, इनसे क्या नुकसान है किसानों को? भैया नुकसान मैंने तुम्हें बताया ना, नुकसान सबसे पहला नुकसान तो ये है कि जो मैंने तुमसे बताया, जब कॉन्ट्रैक्ट पे यो खेती जागी, अरे सुन तो लो, जब यो कॉन्ट्रैक्ट पे खेती चली जाएगी, यो मैं भी जानू आप भी जाने, जब बाहर को विदेश को देके, छोटा तो लेने का नहीं, इन्होंने सबसे छोटा प्लॉट जो है 500 एकड़ का बना मंगे, उसमें सड़कें भी निकलेंगे, उसमें सड़कें भी निकलेंगे। महाराष्ट्र की सुन लो, 1.5 साल पहले महाराष्ट्र में था भैया 187 आदमियों के व्यापारी पैसा लेकर भाग गया, सरकार दे दो या उन्हें पकड़ के ला दो, कहाँ है वे?
अगर जो मेरी बात गलत हो तो मेरा ही जूता मेरा से। देखो सुनो, इन्होंने पंजाब में किया था सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट। पेप्सको कंपनी आई थी, ठीक है, वो पंजाब में उसने क्या किया कि किसानों से आलू बुवा लिया, ठीक है, कि हमें चिप्स बनाने हैं, आप हमारे आलू बो दो। 2 साल तो जब आलू महंगा रहा 15 रुपए किलो में, उससे एग्रीमेंट कर दिया कंपनी ने किसान से, उसे 2 साल तो आलू लिया। और जैसे ही तीसरी साल आया, मार्केट में किसान का आलू 5 रुपए किलो मिलने लग गया। फिर वो 15 रुपए किलो को क्यों लेंगे? वो बोले जी तुम्हारा तो आलू खराब है, ये तो मीठा हो गया है, इसमें तो फैट वो ज्यादा है, क्या नाम है, शर्करा ज्यादा आ गई है, शुगर नहीं। और एक छल्ला लेके आ गए। छल्ला लेने के बाद में उस छल्ले में से बोला कि अगर इस छल्ले में से रुक गया जो आलू, वो तो हम लेंगे, क्योंकि जो हमें मोटी चिप्स बनानी है बड़ी बड़ी, और जो इसमें से पार होकर निकल जाएगा ये अपने पशुओं को खिला लेना। ताऊ जी, जैसे मोदी जी का कहना है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो अपने घर चले जाएं तो आप घर जा सकते हैं ना, कहा है उन्होंने। भैया एक बात तो सुनियो, जब इनके बात नहीं थी बच की, ये कौन से क्या है ये कहकर जबान है क्या? ये भी अपने घर चले जा गद्दी छोड़ के, और क्या क्या मना कर दिया। नाम लिखवाना था, नाम लिख, ये अपनी गद्दी छोड़ कर घर चले जा। जो सौगात हमने दी थी इनके पिताजी की ना है, और इनके पिताजी की ना है ये सौगात, इनके पिताजी की सौगात ना है, ये जनता की थी। और ये 80% है, 20% में और है, वो बना देंगे, कैसे बना देंगे देखे हम भी, और बना देंगे, अब क्या बना देंगे, कैसे बना देंगे। और रही बात इसकी काले कानून के, ये तो वापस लेने पड़ेंगे। करो या मरो, या तो हम मार ले ले, और क्या, हम तो मनने को भी तैयार पड़े। कौन सा वो कह रहा? अब एक बात बताइयो, कोल्लू चला मैं उसके बैलों के पीछे, इतना मोटा कोल्लू रहा, कभी कभी सुधरा ऊपर को उतर जाते रहे, तो ऊपर को मेहना उतर गया तो घिसटा फिरेगा, ऐसा मोदी। अच्छा ताऊ, जिस दौरान ये सरकार आई थी उस दौरान आपने वोट दिया था बीजेपी को, तो उसके बाद जो वादे किए थे विकास को लेकर के, रोजगार को लेकर, क्या क्या कितने वादे पूरे हुए? रुको। किसान सम्मान निधि का इन्होंने वो दिया टुकड़ा, किसान की तरफ फेंका लालच का। और इसमें उसने सोचा, इसने मोदी ने, योगी ने, शाह ने कि ये जी हैं वे हैं, टुकड़ा फेंक दिया, पब्लिक भाग ली। और उस किसान सम्मान निधि में 35% को मिला, 35 को कुल 65 रह गए। अब अगली सुन लो, शुरू की जो किस्त आई थी वो तो आई थी 9 करोड़ की, दूसरी आई 7 की, तीसरी आई 5 की, अब आई 3 की। भैया 10 करोड़ है, 7 करोड़ कहाँ जाएंगे ये तो बता दो, जुमले बाजना तो क्या ना है। और अगली बात ये, नोटबंदी से पहले इन्होंने एक वादा करा था, सारे अपने वो खुलवा लो, कौन से खाले, जनधन के खाते खुलवा लो, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए भेज दूंगा। पब्लिक बड़ी खुश हुई भैया, बड़ी खुश हुई, क्योंकि अब तो ऐसा प्रधानमंत्री आ गया नरेंद्र मोदी जी के बस अब बने 15-15 लाख रुपए आराम के मिल जाएंगे, सबको बड़ी खुशी होगी। मिले था और ये मिलेगा, ये मिल रहा है, फिर ये मिल रहा है, ये वही तो मिल रहा नहीं मिल रहे। वो ये याद दिला रहा, किसानों तुम समझ जाओ, नहीं तो तुम्हारी चमड़ी दमड़ी शहरी बेच दूंगा। मैंने छोटा कुछ ना छोटा मैंने इस संसार में। भैया देखो, नौकरी वालों की पेंशन खत्म कर दी। एक चीज सुनो, नौकरी वालों की इन्होंने पेंशन खत्म कर दी। एक माँ बाप बच्चों को पढ़ाता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया, आप भी मेरे बच्चे, ठीक है ना, पढ़ा लिखा के मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा खर्च करा, क्यों प्राइवेट के स्कूल में पढ़ाया था भैया, सरकारी में है नहीं जिसमें कम फीस जावे थी, क्यों हक का तो इन्होंने मान्यता कर दी, खत्म, बिल्कुल खत्म कर दी। उसमें किसी गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता, उस बड़े स्कूल में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, ये तो तुम्हें माननी पड़ी। और जब किसान जी है कर्जा लेगा, बैंक से ब्याज लेगा, क्रेडिट कार्ड बनवाएगा, अपने बालक को पढ़ावेगा, और नौकरी में क्या कर दिया कि पहले तो ये 5 साल संविदा में रहेगा, फिर टैक्स पार करेगा, टेस्ट में फेल हो गया तो गई गड्डी उसकी, वो ब्याज भी वही डकारता रहेगा। अब अगली जो ये कॉन्ट्रैक्ट खेती है, इसमें किसान को क्या फायदा, इसमें व्यापारी तो ले लेगा, हमें तो मिल रहे 3000 रुपए बीघे पे, और उसे मिलेंगे 30,000 रुपए। कल को वो लेकर भाग जाए, किसान को देना पड़ेगा, नाम तो किसान का नाम है। अब ये कौन सा कानून पास कर रहे भैया तुम? ये कौन सा कानून है भाई? ये तो सारा ही काला है, एकदम काले से काला। ये नुका कि हमने बिजली पानी, पहले तो हमें पानी मिला नहीं था,
बड़ा शुद्ध पानी हम लोग पीते थे। इधर सुनो, जब हमारी अम्मा कुएं पे से पानी बाल्टी में खींच कर लाया करती थी, वो पानी बड़ा शुद्ध पीते थे। इन्होंने क्या काम करा, ये लैट्रिन के गड्ढे खुदवाओ, इससे प्रदूषण हो रहा है, इससे ये हो रहा है। जब हम सोच को जंगल में जावे थे तो बदबू ना आवे थी। आज रात से मुँह चले जाइए, नाक पर रुमाल रख के जाना पड़ेगा, नाक पर रुमाल रख कर। और उस समय जब हम जंगल जाते थे तो ऑक्सीजन हमें खाने को मिलती थी। हम खाते क्या है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकते। इन्होंने तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड में मार दिया कि मर जाओ, मर जाओ। लो कह रहे उन्हें मैं सोच नहीं कर सकता, नहीं तो जुर्माना होगा। आग लग जाए धामपुर में, पश्चिम में आग लग जाए धामपुर में, या और पर को लग जाए पहाड़ों में, दुआ ताला दिल्ली को आवेगा, पूर्वा चले या पश्चिमा। अब गाड़ी को कहा करने में मेरी तो समझो बात ही ना रही। ये कौन सा नियम है, कौन सा लाया, मुझे समझा दो कोई। या तो मोदी जी आ जाओ, आग कहीं लग जाओ, चाहे आवेगा इनके घर में। इस चीज को नहीं देख रहे। अब भाई पहले दिल्ली में एक घर में मुश्किल से एक आधी गाड़ी हो गई, आज पूरे परिवार पर हर बच्चे पर गाड़ी है। बात जब वे गाड़ी सुधरी धाए धाए निकलेंगे प्रदूषण तो जो अब एक बस वो चल रही है, वो उससे चले ना सीएनजी से। मिस में तो कह रहे ऐसी वो चलानी नहीं आती। कभी कभी साइकिल से पीछे चल लूंगा तो शायद उसकी बदबू मिससे सहन नहीं होने की सीएनजी की। ये तुम्हें भी पता है, ठीक है नहीं बात, ये तुम्हें भी पता। इसमें तो कोई अंकुश नहीं है, सारी चीज पे वो कर रहे। हमारे ट्रैक्टर को इन्होंने पहले कहा, जब वो पहले वो है तो यहाँ वो जो 18 माई थी वो लग गया बोर्ड, जब वे 800 गोले छुटवाए थे यहाँ, हम भी थे उसमें, ठीक। अरे यही तो था जो हमारे ट्रैक्टर वहाँ खड़ा था। हाँ, तो आप ये देखेगा जो काम इन्होंने करा, इतना बढ़िया काम कोई नहीं करने का। इससे बढ़िया सरकार भी कोई सी नहीं है, क्यों किसान की चमड़ी और दमड़ी जो बकाया ना, ये उसे भी बेच दे। क्या कहना आपका किसान के बारे में? मैं संजीव कौशिक मुजफ्फरनगर से। किसानों के बारे में सिर्फ दो बात कहूंगा कि किसानों के 3 काले कानून हैं, उस पर डिस्कस करे सरकार, टाइमली सद्बुद्धि आए आपके चैनल के माध्यम से, और अपने किसान फ्री करे, गवर्नमेंट भी अपने काम पे लगे। नहीं, जितना लंबा खींच रहे हैं, सरकार भी मान रही है, सरकार पे अंडर प्रेशर है, सरकार के प्रशासन भी अंडर प्रेशर है। किसके प्रेशर में है ये बताइए? किसानों के प्रेशर में है, अपने मोनोपोली के प्रेशर में है, अपने प्रोपेगेंडा के प्रेशर में है, और अपने उस चीज गुगलियों के प्रेशर में है कि आपने ना चाहते हुए भी बंद कमरे में कौन सा कानून बनाया, कौन सा लागू कर दिया। गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है डे 1 से संशोधन, फिर कह रही है कि होल्ड करेंगे, कई चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है अपने काम पे लगे, और बाकी जो है गवर्नमेंट के जो है सद्बुद्धि आ जाए, बड़ी अच्छी बात है। बाकी तो जुमलेबाज सरकार है, विश्वास कम है। जी, क्या कहना है आपका? जैसे आपको उदाहरण, एक ताजा उदाहरण है बुंदेलखंड में गेहूं की खरीद जैसे 16 रुपए चल रही है, तो एक व्यापारी आया हमारे बुंदेलखंड के जनपद जालौन में, एक व्यापारी आया, उसने कहा कि हम आपका गेहूं 18 रुपए खरीदेंगे। उसने 18 रुपए गेहूं हम लोगों से वादा करके लगभग टनों गेहूं ले गया। वो कानपुर का व्यापारी बताया अपने आप को, जब 2 रुपए महंगा बताया, क्योंकि क्षेत्रीय बड़े बड़े लोगों को साथ में लेकर के आया, तो लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया, और 1800 रुपए कुंटल उसने गेहूं खरीदा। और आज वो सारे लोगों के पैसे मार के भाग गया, बड़े बड़े कुछ लोगों के पैसे दे दिए उसने, इसके बाद वो पैसा मार के भाग गया। अब जो हम लोगों को चेकें मिली थी, वो सारी चेकें बाउंस हो गई हैं, जिसपे आज जो है, अब मीडिया तो दिखाएगी नहीं, बड़े चैनल वाले शायद आप लोगों के माध्यम से ये जो है पूरे देश में या प्रदेश में जानकारी है, बकाया लोकल के अखबारों में, दैनिक जागरण या जो है आपका उजाला, हिंदुस्तान, खास करके हिंदुस्तान अखबार दिखा रहा है। तो ये एक उदाहरण है, आने वाले समय में ये तो आज छोटा सा। क्या कहना है आपका? ऐसा होने वाला है? कह रहा हूँ भैया, एक तो तुमने पेट्रोल की बात कही, जब अमित शाह ने, जब जिला बिजनौरा अमित शाह ने दिल्ली में गए थे, ये बात कही थी कि पेट्रोल के दाम हम कांग्रेस ने करे 50-60 रुपए, हम 40 रुपए डीजल करेंगे, पेट्रोल करेंगे 50 रुपए। दूसरी बात ये है कि जो अपनी हमारे जो बच्चे हैं सरकारी नौकरी में, उनकी तो पेंशन खत्म कर दी किसान भाइयों के, जो इनकी अपनी पेंशन बढ़ाते हैं, अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं, इनकी भी खत्म होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भैया। 3 महीने हो गया गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं करा नया इस सरकार ने, अभी योगी ने, तो मोदी जी क्यों नहीं दबाव बना रहे योगी जी पे? बताओ, 3 महीने से 0-0 दिखा रहा, हमारा पेमेंट भी 3-4 महीने लेट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, किसान के इस आंदोलन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग अपनी बात रख रहे हैं, और 3 कृषि कानूनों को लेकर काला बताते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। मैं अफसर अली, कैमरामैन के साथ एशियन न्यूज।
अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।